अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़्रतुम मिन हुफ़रिन नार। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अजीज माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान घरानों में पैदा फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर किसी मुसीबतों के बर्दाश्त किए हुए और तकालीफ के बर्दाश्त किए हुए और बग़ैर मांगे बग़ैर इरादे के अपने फजलो करम से इतना बड़ा करम फरमाया कि हमें ईमान की दौलत दी। वरना अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो हमें किसी दूसरे मजहब में पैदा फरमा सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है, ईमान की दौलत दी है। मेरे अजीज माँ बहनों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने इस ईमान की फिक्र करें। हम अपने इस ईमान की फिक्र करें जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर मांगे अता फरमाया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कि अगर तुम मेरी नियामतों की नाशुक्री करोगे, अगर शुक्र अदा करते हो, लअज़ीदन्नकुम तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा दूंगा, नियामतों को बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो मेरी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से ईमान की दौलत से नवाजा है, तो इस ईमान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने ईमान को दुनिया से बचाकर अल्लाह के पास ले जाएं। और अगर हमने नाशुक्री की कहीं ऐसा न हो कि हमारा ईमान पर खात्मा न हो, हमारा कलीमा पर खात्मा न हो, और हम इस दुनिया में जो ईमान की दौलत के साथ मबरूस हुए हैं, अगर ये नियमत छिन गई और कलमा वाली दौलत नसीब न हुई तो मेरी माँ बहनों, हम हलाक हो जाएंगे। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करना और अपने ईमान को दुनिया से बचा कर ले जाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईमान बनता है ईमान पर मेहनत करने से, यकीन बनता है कुर्बानियां बर्दाश्त करने से, कुर्बानियां देने से, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करने से। जिस तरीके से सहाबियात ने कुर्बानियां दी थी, जिस तरीके से सहाबियात ने और अज़वाज मुतहरात ने कुर्बानियां बर्दाश्त की थी, जब उस तरीके पर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगी तब जाकर हमारा ईमान बनेगा, यकीन बनेगा, और तब जाकर हम जन्नत के हकदार होंगी, और तब जाकर हम जन्नत में कबूल फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला।
इसलिए मेरे अजीज माओ बहनों, अपने आपे को जो अल्लाह ने ये दुनिया की जिंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जो जिंदगी है तो धोखा है, दुनिया की जिंदगी धोखा है। इसलिए दुनिया की जिंदगी के सामने अपने आखिरत की जिंदगी को बिल्कुल न भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की ऐश और इशरत, दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की हमारे सामने जो हमारी नजरें दुनिया की नियामतों को देख रही है, ऐसा ना हो कि आखिरत की नियामतों को हम भूल जाएं। हमारे अंदर से खुदा का खौफ निकल जाए, कब्र का खौफ निकल जाए और मैदान हशर का खौफ निकल जाए, पुल सिरात का खौफ निकल जाए। दुनिया की लज्जतें और दुनिया की राहतें और दुनिया के सुकून ये तो बहुत मुख्तसर हैं, बहुत थोड़े हैं आखिरत की नियामतों के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बेइंतहा नियामतें रखी हैं, बेइंतहा नियामतें रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं आंख की शक्ल में नियमत दी है, कहीं दिमाग की शक्ल में नियमत दी है, कहीं जुबान की शक्ल में नियमत दी है, और कहीं हाथ की शक्ल में और कहीं पैर की शक्ल में, कहीं खाने के काबिल बनाया, बोलने के काबिल बनाया। अल्लाह ने औलाद की दौलत नसीब फरमाई, मकान की दौलत नसीब फरमाई, बाप का साया हमारे ऊपर, माँ का साया हमारे ऊपर, बहन भाइयों का साया हमारे ऊपर, इतनी नियमतें दी हैं। अगर अपने उस बहन से जाकर पूछो जिसके पास बाप का साया नहीं है, उस बहन से पूछो जिसकी माँ उसको छोड़कर चल बसी कि माँ की मोहब्बत होती क्या है। वो माँ की ममता के लिए तरसती है कि काश काश मेरी भी कोई माँ होती, मुझे भी सीने से लगाती, मेरे इस्तिकबाल में खड़ी होती, मेरे सर पर प्यार और मोहब्बत और शफकत का हाथ रखती। मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने बहुत बड़ी नियामतें हमारे लिए रखी हैं, बहुत बड़ी नियामतें दी हैं। तो मेरी माँ बहनों, अल्लाह की हर एक एक नियामत पर शुक्राना अदा करें, एक एक नियामत पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो हमको ईमान की दौलत दी है, तो अपने ईमान को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए ईमान के बचाने की फिक्र करें, ईमान के बचाने के लिए मेहनत और मशक्कत और मुजाहिदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जैसी दौलत हमें नसीब फरमाई, नमाज जैसी दौलत। सहाबा किराम को जब नमाज की दौलत मिली तो फरमाया करते थे कि अल्लाह से मांगने का जरिया मिल गया, अल्लाह से मांगने का जरिया मिल गया। सहाबा किराम अपने मसाइल को, अपनी जरूरतों को नमाज के जरिए से डायरेक्ट आसमान से कबूल फरमा लिया करते थे, पूरी करा लिया करते थे। अगर जूते का तश्मा भी टूट जाए तो फिर भी अल्लाह के सामने हाथ उठाए कि अल्लाह मेरा जूता टूट गया है, तू ही बिगड़ी बनाने वाला है, मेरा जूता सही कर दे। लेकिन आज हमारा जो अकीदा बना है वो ऐसा है कि जूता टूट गया, वहां चलकर इसको बनवा कर रहा है। लेकिन नहीं मेरी माँ बहनों, मेरा रब तो वो है जो हर हाल में हमारी मदद करता है, हर हाल में हमको देखता है, हर बात को हमारी सुनता है, हमारे हर अच्छे बुरे अमल को देखता है। सहाबा किराम के घरों में जब आटा खत्म हो जाता, जब आटा खत्म हो जाता तो अल्लाह के सामने हाथ उठाए। आटे की सूरत नहीं थी लेकिन चक्की चलवा कर दिखाई नमाज के जरिए से।
फसलें सूख रही थी, अल्लाह के सामने हाथ उठाए कि अल्लाह मेरे बागात खराब हो रहे हैं, मेरे बागात के सही फरमा और अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह से नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाए, अल्लाह ने सहाबी के बाग में बारिश नाजिल फरमा दी। इसलिए मेरे अजीज माँ बहनों, ईमान को बनाना शर्त है और नमाज को अदा करना फर्ज है। ईमान बनता है ईमान की मेहनत से। इसलिए ईमान को अपने को बनाओ। मेरी माँ बहनों, आज पूरी दुनिया से ईमान मिटता जा रहा है, पूरी दुनिया से, और ये फितनों का दौर है। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करें कि कैसे हमारा ईमान बच जाए। ऐसा ना हो कि हम दुनिया से बगैर ईमान की हालत में चली जाएं और कब्र के अंदर हमें अज़दह मुसल्लत कर दिए जाएं और कब्र के अंदर हमें कब्र का अजाब हो, फरिश्ते हमारे ऊपर लानत भेजें, फरिश्ते हमारे लिए सजा दें। ऐसा ना हो मेरी माँ बहनों। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। इसलिए अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह को पहचानो। अल्लाह ने पैदा फरमाया है, अल्लाह के पास जाना है। कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में हम जमा होंगी तो मेरी माँ बहनों, बहुत बड़ा एक महशर में मजमा लगेगा और लोगों को उनके आमाल के हिसाब के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। फरमाया गया हदीस में कि कई पैरों तक पसीने में डूब रहे होंगे लोग, कई घुटनों तक, कई कमर तक, कई मुंह तक। बाज लोग तो अपने गुनाहों की वजह से पूरे के पूरे पसीने में डूब जाएंगे। ऐसा ऐसा अजाब अल्लाह के पास है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के सामने हाजिर होने से डरो। जिस तरीके से सहाबा और की बीवियों ने, सहाबियात ने कुर्बानी दी थी, इस तरीके से हमें कुर्बानी देनी है, इस तरीके से कुर्बानी देनी है। सहाबा किराम के जो मासूम बच्चे थे, उनकी माएं उनको इस बात पर उभारती थी कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हो जाओ। अल्लाह के लिए मैंने तुमको पैदा फरमाया है और अल्लाह के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया है, इसलिए तेरी परवरिश की है कि तू अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हो जाए और अल्लाह का दीन मिटने ना पाए। मेरी माँ बहनों, आज हमारे बच्चों की जिंदगियों से दीन मिट रहा है। हमारे घरों में दीन नहीं है, हमारे भाइयों के घरों में दीन नहीं है। हमारा खाफिर नमाज नहीं पढ़ता, वो नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है, अल्लाह के रास्ते से दूर है। ऐसा ना हो मेरी माँ बहनों, जिस बच्चे को, जिस खाविन को हमने रोटियां बना बना कर दी है और हमारी हर बात सुनता है, ऐसा ना हो वो कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ फरमा ले कि अल्लाह, ये मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, मेरी बीवी थी, इसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया था, मैं मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क इसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए चला गया। अल्लाह, अगर ये मुझसे कहती कि नमाज पढ़ ले, उसके बाद रोटी पकाऊंगी, उसके बाद तेरा कपड़ा धुलूंगी, उसके बाद तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगी, उसके बाद तेरा हर काम करूंगी जो तू चाहेगा, तो मैं ऐसा करता अल्लाह, जरूर नमाज पढ़ता, जरूर तेरे रास्ते में निकलता, जरूर 4 महीने लगाता और जरूर चिल्ले लगाता। अल्लाह, इसकी वजह से मैं नमाज से दूर रहा, इसकी कमाने के लिए और इसकी घर की जरूरतों को पूरे करने के लिए अल्लाह, मैंने तो अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और मैं इसके लिए दूसरे मुल्क तक चला गया। अल्लाह फरमाएंगे, सच कहता है मेरा बंदा, लिहाजा इसको भी जाओ और इसके बच्चों को, इसकी बीवी को, इसकी बहन को, इसको बेटी को लेकर तुम जहन्नम में डाल दो, क्योंकि मैं अपनी बीवी बेटी की हर बात सुनता था। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह हर बात सुनता था, अल्लाह इसके कांटा भी चुप जाता ना, उस वक्त भी मैं पूरी रात सोता नहीं था कि मैं अपनी बेटी को किस तरीके से राहत और सुकून पहुंचाऊं। हाथों में खिलाता था। इस बेटी की तैयारी के लिए, इसके पढ़ाने के लिए और इसकी कमाई को, इसको जो लगानी है मुझे, उसके वजह से मैं अल्लाह तेरे अहकामात से दूर रहा।
इसलिए मेरी माँ बहनों, हर बेटी को चाहिए अपने बाप की खुशामद कर कर, उनके पैर पकड़कर, उनके ठोड़ियों में हाथ दे देकर, उनसे गला लग लग कर और उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर, मेरी माँ बहनों, उनको जहन्नम से बचा लो, उनको जहन्नम से बचा लो। जिस तरीके से उनके सामने हम आजिज़ी कर कर उनके हर काम करा लेती हैं, जब दुकान की जरूरत पड़ती है तो शॉपिंग भी कराने जाता है, पैसे नहीं तो उधार लेकर जाता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। मेरी माँ बहनों, ये भी जरूरत है कि अल्लाह के दीन को हम पूरे आलम में फैला दें और जहन्नम में जाने से बच जाएं, खुद भी जहन्नम से बचें और अपने घर के मर्दों को भी जहन्नम से बचाएं। इसलिए मेरी अजीज माँ बहनों, सहाबा किराम ने और हमारी उन माओं ने जिन्होंने फाके पर फाके बर्दाश्त किए थे, अज़वाज मुतहहरात ने, जो पूरी उम्मत की माएँ हैं, पूरी उम्मत की माएँ हैं, कैसी कुर्बानी दी। पेट पर कभी पत्थर बांधते हैं, कभी घरों में दिए नहीं जले, 3-3, 5-5 दिन का फाका गुजर जाता था कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न मिट जाए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान में से एक औरत का वाकया लिखा है फज़ाइल सदक़ात में। मेरी माँ बहनों, तवज्जो से सुनना, बड़ा दर्दनाक वाकया है कि किस तरीके से उम्मत की माँ ने माँ होने का हक अदा किया है, ईमान का किस तरीके से ख्याल रखा है, अपने बच्चों का कैसा ख्याल रखा है, अपने दीन का कैसा ख्याल रखा है, अपने खाविद का किस तरीके से तरबियत फरमाई है, जो हर माँ पर जरूरत होती है। हर बीवी की एक लाजमी और जरूरी है कि अपने खाविद की वो तरबियत अच्छी तरीके से करे, बल्कि जिम्मेदारी होती है कि उसको जहन्नम में जाने से बचाए। तो खातून वाकिद के पास आई, वाकिद उसका नाम था, और फरमाया कि अल्लाह के बंदे, ईद का मौका आ रहा है और पूरे शहर के अंदर ईद की तैयारी हो रही है। लोग अपने बच्चों को, कोई जूता ला रहा है, कोई चप्पल ला रहा है, कोई नए कपड़े ला रहा है, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, ईद की खुशी में इधर उधर फैल रहे हैं। अल्लाह के बंदे, हमारे भी बच्चे हैं, इनकी कमजोरी के देखकर, इनके फटे पुराने कपड़ों के देखकर, अल्लाह के बंदे, मुझे देखा नहीं जाता, मेरे में ताकत नहीं है कि इन मासूम बच्चों, जो जब शहर के वालों बच्चों के पास जाते हैं तो उनको नए कपड़े खरीदते जब देखते हैं, इनका दिल टूट जाता है। इसलिए ईद की तैयारी के लिए आप भी कुछ इनके लिए लेकर आ जाएं, आप भी कुछ इनको लेकर आ जाएं। मुझसे इनकी कमजोरी देखी नहीं जाती कि मासूम बच्चे जब दूसरे बच्चों से मिलते हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बू मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आए, वहां से लेकर आए, ऐसे जूते लेकर आए, ऐसी चप्पल लेकर आई, हमारे घर में आज ये बनेगा, आज खीर बनेगी, आज इस तरीके का माल बनेगा। ये हमारे घर में फाके बर्दाश्त कर रहे मासूम बच्चे हैं, कुछ समझ नहीं है, लिहाजा मेरे पास इनकी कमजोरी देखी नहीं जाती है। आप इनके लिए कुछ लेकर आ जाए, आप उनके लिए कुछ लेकर आ जाए। अब वो बेचारा कमजोर था, अल्लाह ने उसको लिए गुर्बत को पसंद किया था, जो अल्लाह की बड़ी नेमत है गुर्बत, उसके लिए पसंद फरमाया था। तो वो शख्स एक अपने हाशमी दोस्त के पास गया, अपने दोस्त के पास गया और उसने कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ईद का मौका है, ईद का मौका है, मेरे बच्चों इसी तरह के गंदे और फटे पुराने कपड़े हैं, आप खुदा के वास्ते मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं अपने घर की जरूरत पूरी कर लूं। मेरी बीवी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो उस शख्स ने उसके लिए 1000 दिरहम दे दिए। कितने दिरहम? 1000 दिरहम दे दिए और उनको लेकर घर आ रहा था। उन 1000 दिरहमों को लेकर वो घर आ रहा था कि आज अपने बच्चों को शॉपिंग करवा के लाऊंगा, अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा, आज तो ईद की अच्छी तैयारी होगी। 1000 दिरहम दोस्त ने दे दिए। घर पहुंचने से पहले तो उसके एक और दोस्त की तरफ से खत आया
कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कपड़े भी नहीं है, लिहाजा आपके पास कुछ माल हो तो मेरी जरूरत पूरी फरमा दे। 1000 दिरहम खुद उधार लेकर आ रहा है। तो तीसरे दोस्त की तरफ से खत आ गया, अभी घर भी नहीं पहुंचा था, कि मेरे लिए कुछ मदद फरमा दे। लिहाजा वो 1000 दिरहम अपने दूसरे दोस्त के लिए उसने दे दी। अब जब पहले दोस्त के पास से वो 1000 दिरहम लेकर आया था, उसके पास वही 1000 दिरहम थे, अब उसके घर में फाके। लिहाजा उस 1000 दिरहम जिसने शुरू में दिए थे, उसने खत लिखा उस शख्स के लिए जो इसके पास से 1000 दिरहम लेकर गया था कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लिहाजा आप मेरी कुछ मदद फरमा दें। तो उस तीसरे शख्स ने 1000 दिरहम उसके लिए दे दी। जहां से पहले माल आया था वहीं से वो माल वहीं पहुंच गया। देखो मोहब्बत, एक इस्लामी पैगाम, एक दीनी पैगाम कि इस्लाम क्या अखलाक सिखाता है, इस्लाम भाईचारा कैसा देता है, अल्लाह ने कितने पाक मजहब में हमें पैदा फरमाया है, कैसी मोहब्बत लोगों में, कि जिसके पास से माल आया था मोहब्बत की वजह से, इस्लामी तालीमात की वजह से, तहजीब अखलाक की वजह से, रसूलुल्लाह की उम्मती होने के नाते से, कुरान और कुरान का इल्म होने की वजह से, शरीयत मुताहरा उनके पास होने की वजह से माल आया एक शख्स के पास, उससे के पास, दूसरे तीसरे के पास हुआ, तीसरे ने फिर पहले के पास पहुंचा दिया। अब जब वो थैली उसने देखी, अब वो जो पहले दूसरा शख्स लेकर आया था मस्जिद में आ गया और घर नहीं जाता, रोता रहता है कि मेरी बीवी पूछेगी कि बच्चों के लिए क्या लाया है, बच्चों के लिए क्या लाया है, ईद का मौका आ गया है। अब घर नहीं जाता, घर पर भी फाके हो रहे हैं, वो बेचारा मस्जिद में भी फाका तलाश कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जब 2-3 दिन हो गए तो घर आ गया और बीवी से कहा कि मैं 1000 दिरहम उधार लेकर आ रहा था बच्चों के लिए, बड़ा खुश होकर, लिहाजा मेरे एक दोस्त के घर भी ऐसा था जैसा मेरा घर है, मैंने उसके लिए वो दे दिया। उसका खत आया था, उसने कहा कि अल्लाह तेरा भला करे, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। ऐसी माँ और ऐसी बेटी और ऐसी बीवी और ऐसी बहन बनने की जरूरत है। हम जैसे कि अगर कोई होती तो कहता कि तू ही सारी दुनिया में ऐसा था कि उसकी मदद करता कोई दूसरा नहीं था, लेकिन नहीं, अल्लाह की बंदी ऐसा बनना चाहिए, ऐसी तकलीफ, ऐसी तहजीब और ऐसे अखलाक होने चाहिए। ये रसूलुल्लाह देकर गए हैं कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि किसी दूसरे के बच्चे ईद अच्छी तरीके से मनाएंगे, हम तो घर में गुजारा कर लेंगे। अब वो घर में पहुंचा था तो वही पहला शख्स जिसने वो दिया था, जब उसके सामने वो थैली दोबारा पहुंची तो वो देख ली अपनी थैली की, तो वही मेरी थैली है। उसको लेकर उस शख्स के पास आ गया और कहा तुझे अल्लाह की कसम बता उस माल का जो मैंने तुझे दे दिया क्या हुआ। उसने बता दिया कि दूसरा शख्स का खत आ गया था, मैंने वो माल उसके लिए दे दिया, लिहाजा मेरे पास से चला गया। उसने कहा कि ये थैली तो मेरे पास पहुंच गई, मेरे पास पहुंच गई। तो मेरी अजीज माँ बहनों, इस वाकया की खबर बहुत दिन बाद एक बादशाह को लगी, तो अल्लाह के फजल से उन्होंने आपस में वो दिरहम बटा लिए फिर, और बादशाह ने बहुत माल उसके लिए दिया। तो अल्लाह ने थोड़े सब्र करने की वजह से और अखलाक पेश करने की वजह से, इस्तिकामत की वजह से इतना माल दिया, इतना माल दे दिया कि बादशाह तक की तरफ से उसके लिए माल पहुंचाया गया। इसलिए अगर घर में फाके हो जाएं तो फाके बर्दाश्त करें, खाविंद को ताना ना करें, भाई को ताना ना दे कि ये सब अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने गुर्बत को पसंद किया है, हम इस हालत में भी राजी हैं, लिहाजा आप अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाओ, अल्लाह ने जिस लिए पैदा फरमाया उसको काम करो। लेकिन मेरी माँ बहनों, हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से आज हम ये सब काम को भूल चुकी हैं।
आज हम अपने बच्चों को दूसरे मुल्क तो भेज देते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये नहीं फरमाती कि अल्लाह के रास्ते में दूसरे मुल्क जाओ, वहां भी बगैर कलीमा के लोग दफन हो रहे हैं, बगैर कलीमा के लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारी सबकी पकड़ हो जाए। माँ बहनों, ये बहुत टोटे की बात है, बहुत खसारे की बात है, बहुत कमी की बात है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, ईमानी जज्बा। ईमान न मिटे, दुनिया खत्म हो जाए, फाके पर फाके बर्दाश्त कर लेंगी, बच्चों को शहीद करा देंगी, बच्चों को अपने अल्लाह के रास्ते में भेजती रहेंगी, लेकिन ऐसा ना होगा कि ईमान मिट जाए, अल्लाह का दीन मिट जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट जाए, उन सहाबियात की और उन माओं की कुर्बानी मिट जाए जिन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाने के लिए मशक्कत बर्दाश्त की थी। इसलिए मेरी अजीज माँ बहनों, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें कि हम सब अल्लाह के पास से आए हैं, अल्लाह के पास जाना है और ऐसी जिंदगी गुजार कर जाना है कि फरिश्ते इस्तिकबाल में खड़े हो जाए, अल्लाह की मासूम मखलूक इस्तिकबाल में खड़े हो जाए और शैतान का मुंह काला हो जाए, शैतान जलील हो जाए, शैतान का कोई दाव हमारे ऊपर न चल पाए। क्योंकि अगर हमने ऐसी जिंदगी ना गुजारी तो जो शैतान अल्लाह का दुश्मन है, हम उसके साथ दे रहे हैं, उसके साथ दे रहे हैं। लिहाजा अल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा होना अल्लाह से दुश्मनी करना है। अल्लाह के दुश्मन को साथ देंगे तो अल्लाह की दुश्मनी हुई, और अल्लाह से दुश्मनी करना तो हलाकत का सबब होता है, हलाकत का सबब, बर्बादी का सबब। इसलिए मेरी अजीज माँ बहनों, शैतान के जालों से जो बहुत बड़ा दुश्मन है उससे बिल्कुल बचे। अपने ईमान को ऐसा मजबूत कर लें, ऐसा मजबूत कर लें कि हमारा बच्चा अल्लाह के रास्ते में जाएगा, बेटा जाएगा, भाई जाएगा, शोहर जाएगा, हम घर को संभालेंगी, हम ईमान होने की दलील पेश करेंगी कि अल्लाह का रसूल का दीन हम तक है। फिरौन के महल में एक उसकी बांदी रहती थी, मशाता, इसका नाम था मशाता नाम था, और फिरौन की बेटियां फिरौन की बेटियों की बाल संवारा करती थी, कंघी क्या करती थी। एक मर्तबा वो उनकी कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटियों की मशाता, और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। लिहाजा उसके हाथ से कंघी गिरी, जब कंघी गिरी तो उसने अल्लाह अकबर कह दिया, अल्लाह का नाम ले लिया। तवज्जो के साथ सुनना माँ बहनों, अल्लाह ने फिरौन के घर में भी अल्लाह अपने दीन को पहुंचा कर दिखाया है। अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। अगर हम अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ते हैं, कुर्बानी देती हैं, मुजाहिदा करती हैं, तो अल्लाह गैब से मदद फरमाएंगे, गैब से मदद। हम आज जो अपनी मेहनत कर रही हैं और हमारी जो कोशिश हो रही है वो दुकान पर हो रही है, पैसों पर हो रही है, जॉब पर हो रही है, मकान पर हो रही है, कि हम पैसों पर, असबाब पर मेहनत कर रही हैं आज, और हमारे जहनों में ये बात है कि पैसे सब कुछ है, पैसे से इज्जत है, पैसे से आदमी बड़ा होता है, पैसे से आदमी जन्नत में जाता है। लेकिन नहीं मेरी माँ बहनों, ऐसा नहीं है। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ पूरा लश्कर तैयार किया, पूरे हथियार तैयार किए, घोड़े तैयार किए, लोगों के असबाब पर मेहनत की, और इतना बड़ा मजमा बना लिया, इतना बड़ा मजमा बना लिया कि उनके दिल में यह बात आ गई कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर देंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम के साथ जब निकले, दरिया के पास पहुंचे, तो कुछ भी पास नहीं अपने लोगों के साथ। अल्लाह ने जिस दरिया के अंदर से उनको निकाला था, अल्लाह ने उस दरिया के जरिए से फिरौन को गर्क कर दिखाया है। लिहाजा अल्लाह तो बगैर नजरों के, जो नजरों से ओझल होता है, सोच से ओझल होता है, हमारी जहन के भी खिलाफ होता है, मदद कर दिखाते हैं। दरिया के अंदर ये ताकत होती है और उसके अंदर ये चीज खूबी होती है, कोई डुबो देता है, इंसान को खत्म कर देता है, उसके अंदर कैसे पार हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने दरिया के अंदर से रास्ता कर दिखाया। अगर हम अल्लाह के रास्ते में अपने घरों से भेजेंगी
तो अल्लाह हमारे घरों के अंदर रहमत भेज कर दिखाएगा, हमारे घरों के हालात दुरुस्त कर कर दिखाएगा, हमारे बीमारों को शिफा देकर दिखाएगा, हमारे घर की जरूरतों को शिफा देकर दिखाएगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते में भेजें। अल्लाह के नाम पर हदीस में आता है जो अल्लाह के रास्ते में जाता है उसके घर की हिफाजत 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते। अब जिस घर की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करें उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो जब मशाता के हाथ से कंगी गिरी, जब मशाता के हाथ से कंगी गिरी, अल्लाह अकबर कह दिया। फिरौन की बेटियों ने कहा तो बेदीन हो गई, मेरे बाप को खुदा नहीं मानती। मेरा बाप फिरौन तो अना रब्बुकुमुल आला कह चुका था कि मैं दुनिया को सबसे बड़ा रब हूं। तो फिरौन की बेटी भागी हुई गई, भागती हुई अपने बाप फिरौन से जाकर कहा कि हमारे महल के अंदर तो बेदीन है मशाता, वो तुझको रब नहीं मानती है। अब बेटियों ने बाप को भरा, बहलाया, फुसलाया और उसका गुस्से से उसका भर दिया, बातें बना बना कर। ऐसा कैसा हो गया? फिरौन आया और पूरा दरबार लगाया, मशाता को बुलाया और मशाता से कहा कि तू कैसे बेदीन हो गई, दीन को छोड़ दे और मुझको रब मान ले, अल्लाह को रब मत मान, मुझे रब मान, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा रब हूं।